दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू, यूपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कम पैसे में आप लोगों को सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पर फीस दे सकते हैं, आप लोग कुछ बैच में दिखा भी देता हूँ। जैसे पीसीएस 2026 जिन विद्यार्थियों का टारगेट है उनके लिए फाउंडेशन बैच है हिंदी माध्यम के लिए यूपीपीएससी प्रथम के नाम से, और फीस रखी गई है मात्र 4,999 रुपए में। पूरी पीसीएस की तैयारी करवाई जाएगी, प्रीलिम्स की और मेंस की। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, यानी कि लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस होगा, प्रैक्टिस सेशन चलते रहते हैं और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन। कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप लोग किसी भी समय एक्सपर्ट के द्वारा उसे क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक अलग से यूपीएससी सक्षम के नाम से बैच। और बता दूं कि जितनी फीसें देख रहे हैं इनमें से अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग परचेज करते समय पीएसपी 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहाँ पर आपने इंग्लिश मीडियम का भी बैच देख लिया और नीचे यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखिए एक बैच है सर्वप्रथम के नाम से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जिनका टारगेट पीसीएस 2025 है। इसी तरीके से ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक बैच है सर्व सक्षम 2.0 के नाम से। यहाँ पर 71वीं बीपीएससी के लिए भी फाउंडेशन बैच लॉन्च हो गया हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सर्वप्रथम के नाम से। इसकी फीस भी उतनी रखी गई है और यहाँ पर भी वो सारी चीजें आपको मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती है। सर्व सक्षम के नाम से बिहार का भी एक बैच है 71वीं बीपीएससी का। अगर आप लोगों को एक साल के लिए करंट अफेयर की तैयारी करनी है तो उसके लिए एक अलग से भी बैच चल रहा है मात्र 1199 रुपए में, लेकिन कूपन कोड आप इसमें भी लगा सकते हैं। सफलता 2.0 के नाम से भी एक बैच है मात्र 999 रुपए में। ये बैच मेंस के लिए है और नीचे ये देखेंगे ये मेंस के हिंदी के लिए माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए अलग से बैच है 2,999 रुपए में। ये जितने भी बैचेस देख रहे हैं इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले सूचना है पीसीएस की, यूपीपीएससी की। लिखा पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप, 105 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, उत्तर कुंजी और कट ऑफ जारी करने की मांग। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी और ये फोटो आप देख रहे हैं आशुतोष पांडे, इन्होंने याचिका दाखिल की है। नीचे लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। भदोही के छात्र नेता आशुतोष पांडे समेत 105 अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने परीक्षा में पारदर्शिता नहीं बरती, ना तो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई है और ना ही उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक किए गए हैं। तो उम्मीद है कि इसी सप्ताह इस मैटर की जो है वो सुनवाई हो सकती है और आगे अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। अगली सूचना भी यूपीपीएससी की ही है। लिखा अभ्यर्थियों की खुसुर फुसुर पर भी होगी एआई की नजर। यूपीपीएससी की परीक्षाओं में एआई आधारित कैमरों का होगा इस्तेमाल। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में शामिल अभ्यर्थियों की हर गतिविधि पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पैनी नजर थी और 22 दिसंबर 2024 को प्रदेश के 75 जिलों के 1331 केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सफल प्रयोग के बाद आयोग अपनी अन्य परीक्षाओं में भी इस तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। लिखा है कि अब ये हर कमरे में एआई से जो लेस कैमरे हैं वो लगे रहेंगे। लिखा अगर अभ्यर्थी किसी विद्यार्थी से कुछ पूछते हैं तो भी एआई आधारित कैमरे में उसकी गतिविधि को संदिग्ध मानते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बने कंट्रोल रूम तक संदेश पहुंचा देंगे। अभ्यर्थियों की अन्य गतिविधियां भी एआई की निगरानी में होंगी। सूत्रों का कहना है कि आयोग परिसर में हाईटेक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जहां से सभी केंद्रों की निगरानी की जा सकेगी। 27 जुलाई को प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भी एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी 10 मिनट के लिए भी अपनी सीट छोड़ता है तो एआई के माध्यम से संदेश कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगा। कोई कक्ष निरीक्षक किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करता है या अभ्यर्थी बार बार इधर उधर देखता है तो भी एआई की नजर से बच नहीं सकेगा। यहाँ तक कि नकल के लिए किसी भी तरह की चिट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करने पर भी अभ्यर्थी एआई की नजर में आ जाएगा। सूत्रों का कहना है कि किसी अभ्यर्थी की संदिग्ध गतिविधि से संबंधित संदेश मिलते ही कंट्रोल रूम अलर्ट हो जाएगा और गड़बड़ी करने वाला जो छात्र है वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। अगली सूचना है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की। यहाँ से पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। लिखा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी सत्र 2025-26 के पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विभिन्न विषयों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ये लास्ट डेट 27 तारीख है, ये वेबसाइट है। अच्छा, ऊपर एक जानकारी और दी गई है, कल कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ एसोसिएशन का स्थापना दिवस था और यहाँ पर भी चर्चा की गई कि नई भर्ती नहीं हो रही है तो इसमें नई भर्ती और वेतनमान लागू करने इत्यादि की जो है बात की गई है। प्रयागराज में रोडवेज चालकों की भर्ती होगी संविदा वाली। यूपी रोडवेज द्वारा प्रयागराज के सिविल लाइंस बस स्टैंड पर संविदा चालकों की भर्ती के लिए रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक बस कर दें और जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब करेंगे निश्चित तौर पर उनको
उनका जो लक्ष्य है वो इसी साल मिल जाएगा। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। संविदा चालक में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 से 8 पास निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 23 वर्ष 6 माह और अधिकतम आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। उसकी न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र अधिकतम 6 माह का ही होना चाहिए। नीचे और भी जानकारी लिखी गई है, जैसे सिविल लाइंस डिपो के एआरएम जयकरण प्रसाद ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपए, अन्य श्रेणी के लिए 100 रुपए है। कितना मिलेगा? लिखा 2.06 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। माह में 22 दिन से अधिक ड्यूटी करने पर न्यूनतम 5000 किलोमीटर संचालित करने वाले संविदा चालकों को 3000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो भी इच्छुक लोग हों 11 और 12 तारीख को सिविल लाइंस बस स्टैंड पहुंच सकते हैं। कुछ अन्य भर्तियां हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड संविदा नर्स, संविदा लेखा सहायक और अन्य पदों पर 13,398 पदों पर भर्ती है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 1 मई है। स्नातक, स्नातकोत्तर व अन्य निर्धारित पात्रता वेबसाइट नीचे लिखी हुई है। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आप लोगों ने कल एक न्यूज देखी होगी, लिखा है कि अध्याचन नहीं भेजने पर चयन आयोग ने शासन में की शिकायत। और ये भी लिखा था कि बेसिक में सहायक अध्यापक के तकरीबन 50,000 और शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के यानी कि टीजीटी और पीजीटी की 22,000 और शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 1200 पद रिक्त पड़े हैं। और विद्यार्थी अब सवाल उठा रहे हैं कि नया प्रोपेगेंडा बनाया गया था कि उत्तर प्रदेश में नया आयोग बनेगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड को भंग किया गया था, लेकिन ये बनने के बावजूद भी अभी तक किसी भी भर्ती का ना तो अध्याचन आया, ना ही कोई विज्ञापन निकला और ना ही टीटी वगैरह की कोई परीक्षा हुई। तो कल विद्यार्थी सोशल मीडिया में पूरे दिन लगातार बहुत सारे ट्वीट करते रहे शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। शिक्षा सेवा चयन आयोग निदेशालय की शिकायत कर रहा है, विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिकायत कर रहे हैं। एक और छात्र हैं कोई विजय वर्मा, इन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नाम बड़ा काम जीरो। यूपी में एक और आयोग बना दिया गया। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मुख्यमंत्री जी जहां भी जाते हैं वहां पर नया प्रोपेगेंडा कर देते हैं कि 10 मेडिकल कॉलेज इस मंडल में, हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज होगा, पीएम श्री विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय और 88 नए राजकीय विद्यालय, 59 नए राजकीय विद्यालय, लेकिन भर्तियां नहीं कर रहे हैं। और ये जो बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई थी जब शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की गई थी, तो ये भी उसी का एक पार्ट था। प्रोपेगेंडा बनाने के लिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया था, लेकिन इससे विद्यार्थियों को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये कहा गया था कि भर्तियां इससे नया आयोग बन जाएगा तो भर्तियां तेजी से होंगी, लेकिन मुझे तो डर है कि भर्तियां इससे और धीमी हो जाएंगी। कहीं ये यूपी ट्रिपल एससी न बन जाए, जहां पर 2015 के इंटरव्यू अभी चल रहे हैं, पता नहीं उनका कब रिजल्ट जारी होगा। क्योंकि जब एक चयन बोर्ड था तो वो केवल टीजीटी और पीजीटी की भर्ती करता था, लेकिन अब उसको टेट भी करवाना है, टीजीटी पीजीटी भी करवाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी करवाना है, संस्कृत भर्ती भी करना है, इंस्ट्रक्टर की भर्ती, बहुत सारी भर्ती करनी है। तो ये कहाँ से कर पाएगा? और अभी तक ये एक भर्ती नहीं कर पाया है। तो एक और छात्र देख सकते हैं आप लोग, ये नीरज कुमार सिंह, इन्होंने भी ये कल जो है ट्वीट किया है। अमलेंद्र सिंह अयोध्यावासी, इन्होंने भी ट्वीट किया है। विनोद सिंह, इन्होंने भी ट्वीट किया है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को रिक्त पदों का अध्याचन न मिलने की वजह से नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। राज अकेडमी प्रयागराज, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को रिक्त पदों का अध्याचन न मिलने की वजह से नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। ये अध्याचन वाला खेल लोग कब से खेल रहे हैं। बताया जाता है योगी सरकार के द्वारा कि हम माफियाओं को पाताल से भी निकाल लाते हैं, उनके रिश्तेदारों की बिल्डिंगें, उनके रिश्तेदारों के मकान, पूरी कुंडली हम निकाल लेते हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये अध्याचन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, रिक्त पदों में भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नदीम डीएलएड बॉय, इन्होंने भी यही ट्वीट किया है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए अब 15 तक आवेदन कर सकते हैं और ये इसकी वेबसाइट है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पीएम इंटर्नशिप अगर करेंगे तो उनको 12 महीने तक इस योजना का लाभ मिलेगा। अग्निवीर भर्ती की सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 10 तारीख तक करवा सकते हैं। लिखा सेना भर्ती कार्यालय आगरा के तहत अग्निवीर भर्ती की सामान्य प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन पंजीकरण 10 अप्रैल तक होंगे। दिल्ली जल बोर्ड में 131 जूनियर इंजीनियर की तैनाती होगी, 15 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और इसके लिए भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर ये लिखा है इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र उम्मीदवार 15 अप्रैल तक ईमेल के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय में पहुंचकर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं और यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह का जो ब्यौरा है वो दिया गया है। अग्निवीर जो रहेंगे रिटायर उनको 20% का आरक्षण दिया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। लिखा हरियाणा के सीएम ने कहा है कि पुलिस भर्ती में 20% की व्यवस्था होगी। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में वरीयता भी दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने रविवार को कहा कि राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देने को लेकर के पंचकुला में आयोजित बैठक में सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां अग्निवीरों को सेना की सेवा अवधि के बाद नौकरी देने का प्रावधान कर उनका भविष्य सुरक्षित किया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।